नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, अकाउंट रिस्क चैनल पर मैं अभी जीएसटी का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको जीएसटी की पूरा बेसिक नॉलेज मैं बताऊंगा। अगर आप जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और जीएसटी सीखना चाहते हो तो स्टार्टिंग से जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और आपको पूरा जीएसटी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए इस सीरीज को डिजाइन किया है और लगभग 2 या 3 वीडियो में मैं आपको पूरा जीएसटी का कंसेप्ट समझा दूंगा और पूरा बेसिक नॉलेज, जीएसटी का बेसिक नॉलेज आपको बताऊंगा। आप इन वीडियो को देखकर पूरा जीएसटी समझ सकते हैं, पूरा जीएसटी सीख सकते हैं, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम शुरू से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा बेसिक नॉलेज अबाउट जीएसटी। आपको मैं जीएसटी की बेसिक जानकारी दूंगा, आपको बताऊंगा कि जीएसटी क्या है, जीएसटी किस तरीके से काम करता है और जब जीएसटी नहीं था, जीएसटी से पहले जो टैक्स थे वो किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि अगर हम जीएसटी सीख रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्स थे, जो टैक्स अब नहीं है, जिनकी जगह पर जीएसटी आ गया है। तो दोस्तों, आइए मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। दोस्तों, जीएसटी क्या है? दोस्तों, जीएसटी भी एक टैक्स है जो कि हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को जमा करते हैं। तो यह समझते हैं हम कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरीके के टैक्स होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह सीधा अपनी पॉकेट से टैक्स को सीधा सीधा गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देता है। इसमें तीसरे पर्सन की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे इनकम टैक्स। आप सब जानते हो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, आप कोई बिजनेसमैन भी नहीं हो, कोई व्यापार नहीं कर रहे हो, कोई दुकान नहीं चला रहे हो, आप सिर्फ एक सैलरी पर्सन आदमी हो, जॉब कर रहे हो, आप भी इनकम टैक्स फाइल करते हो। सीधा आप अपना टैक्स जो है अपनी जेब से सीधा गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देते हो, इनकम टैक्स। इस तरीके का टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स आपका कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। दूसरा टैक्स दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स तो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है, लेकिन डायरेक्ट जिससे टैक्स ले रही है उसकी बजाय किसी तीसरे पर्सन से लेती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वह टैक्स कलेक्ट करता है ग्राहक से, व्यक्ति ग्राहक से टैक्स कलेक्ट करता है और उस टैक्स को फिर पेमेंट करता है गवर्नमेंट को। यहाँ पर देखिए, टैक्स कौन दे रहा है? डायरेक्ट कस्टमर ही टैक्स दे रहा है, ग्राहक ही टैक्स दे रहा है। लेकिन वह टैक्स जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, वह किसको दे रहा है? दुकानदार को दे रहा है, जो बिजनेसमैन है उसको दे रहा है। फिर वह दुकानदार, वह बिजनेसमैन गवर्नमेंट को जमा कराती है। जैसे आप कुछ भी परचेज करते हो तो जो भी सामान आप परचेज करते हो आपको उसका इनवॉइस मिलता है। उस इनवॉइस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स लगा होता है। तो वह टैक्स आपने किसको दे दिया? दुकानदार को दिया और दुकानदार ने उस टैक्स को गवर्नमेंट का जमा किया। फाइनली टैक्स दिया आपने, लेकिन दिया आपने दुकानदार को और दुकानदार ने गवर्नमेंट जमा किया। इस तरीके के टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स में कई टैक्स हैं। हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जब जीएसटी नहीं था, जीएसटी से पहले क्या क्या टैक्स थे इनडायरेक्ट। जैसे वैट था, जीएसटी था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था। लेकिन अभी इस समय यह सब टैक्स खत्म हो चुके हैं। अभी वैट भी नहीं है, जीएसटी भी नहीं है, सर्विस टैक्स भी नहीं है, एक्साइज भी नहीं है। हाँ, वैट है, किसी केस में है, उसको हम आगे आपको बताऊंगा अभी वैट कहाँ है। लेकिन नॉर्मली वैट, जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुका है। यह सब कौन सा टैक्स था? इनडायरेक्ट टैक्स था। इसकी जगह कौन सा टैक्स आ गया है? जीएसटी आ गया है। जीएसटी भी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कौन सा टैक्स है? जीएसटी आपका
इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का मतलब जैसे आप सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको सर्विसेज टैक्स कर देते हैं हम। सिर्फ आप ध्यान रखना, कभी भी गुड्स एंड सर्विस नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब हो गया जीएसटी का। दोस्तों अभी हम थोड़ा सा यह समझते हैं कि किस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसको खत्म करके जीएसटी आया है। इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले किस तरीके से काम करते थे, इससे आपको यह पता चलेगा कि जीएसटी आने के बाद सही हुआ, जीएसटी से कुछ फायदा हुआ, या जीएसटी से पहले जो टैक्स थे वही सही थे। क्योंकि अभी आप जीएसटी सीख रहे हो, जीएसटी समझ रहे हो, तो आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। आपको मैं जब बताऊंगा जीएसटी से पहले कि टैक्स कैसे थे, तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि जीएसटी ठीक है या जीएसटी से पहले वाले टैक्स ठीक थे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे। जैसे मान लिए दोस्तों वैट था आपका, वैट क्या था, ऑन गुड्स सोल्ड, जो सामान आप, जो गुड्स आप सेल करते थे उस पर वैट लगता था विद इन स्टेट, या राज्यों के अलग अलग वैट रेट होते थे। वैट कहाँ था, एक ही राज्य में जब कोई सामान आप बेचते थे, सेल करते थे, तो उसमें वैट लगता था। और अलग अलग नियम होते थे, हर एक राज्य के अपने वैट के अलग अलग नियम होते थे और उनके अलग अलग रेट होते थे। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही सामान है, एक स्टेट में उसका वैट रेट अलग है और उसी सामान का दूसरे स्टेट में वैट रेट अलग है। तो मतलब एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स स्टेट वाइज हो जाते थे वैट में। और वैट कब लगता था, जब भी कोई गुड्स आप अपने ही स्टेट में सेल कर रहे हो, अपने ही राज्य में बेच रहे हो, तो वहां वैट लगता था। और जैसे आपको बता दिया कि वैट का भी रेट अलग होता था। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही सामान है, एक ही आइटम है, एक स्टेट में उस वैट का रेट 13% है, दूसरे स्टेट में उसी आइटम में वैट रेट 7% है, और किसी स्टेट में उसी आइटम का वैट रेट 15% है। तो वैट रेट एक ही आइटम पे अलग अलग राज्यों के द्वारा लगता था, उनका अलग अलग नियम होता था। तो जीएसटी से पहले हमें वैट को भी समझना पड़ता था, वैट के नियम कानून को फॉलो करना पड़ता था, उस पर भी पूरा कंप्लायंस करना पड़ता था, वैट को भी पढ़ना पड़ता था। और इसके बाद आपका सीएसटी था, ये भी जो भी आप सामान सेल करते थे पर भी सीएसटी लगता था। लेकिन सीएसटी कहाँ लगता था, या आउटसाइड स्टेट, जब कोई भी सामान आप अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में सेल करते थे तो वहां सीएसटी लगता था। सीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है। सीएसटी रेट आप जब दूसरे स्टेट में बेचते थे अपने स्टेट से बाहर, तो 2% सीएसटी लगा देते थे। लेकिन सेल्स के सामने बायर्स से आपको सी फार्म भी कलेक्ट करना पड़ता था। सबसे बड़ी सिरदर्द दोस्तों यह था सी फार्म वाला। आपने अपने स्टेट से माल बाहर बेचा, आपने सीएसटी लगा दिया, मान लीजिए 2% सीएसटी आपने लगा दिया। आपने अपने कस्टमर से, बायर से अपने गुड्स का रेट, गुड्स का भी अमाउंट कलेक्ट कर लिया, सीएसटी का आपको अपने गुड्स का अमाउंट मिल गया, आपके टैक्स का अमाउंट मिल गया। लेकिन बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद सीएसटी का असेसमेंट करवाना पड़ता था। और उस असेसमेंट में आपने जितना सीएसटी पे माल बेचा है 2% पे आउटसाइड स्टेट, उन सबका सी फार्म आपको कलेक्ट करना पड़ता था और उस सी फार्म को आप अपने सेल टैक्स ऑफिस में जमा करवाते थे। दोस्तों इस सी फार्म कलेक्ट करने वाला चक्कर सबसे बेकार था। कई बार क्या होता था, ऐसे ऐसे लोगों को माल सेल हो जाता था कि जब 2 साल बाद या 3 साल बाद उसे सी फार्म कलेक्ट करना पड़ता था तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था, सी फार्म ही नहीं मिलता था। अगर आपने 2% सीएसटी पे माल सेल कर दिया है आउटसाइड स्टेट, अगर आपने सी फार्म नहीं कलेक्ट किया और अपने सेल टैक्स ऑफिस में सी फार्म नहीं जमा किया, फिर आपको क्या करना पड़ता था, आपको अपने स्टेट का लोकल टैक्स देना पड़ता था। मान लीजिए आपके लोकल स्टेट का टैक्स 15% है, आपने सीएसटी में माल सेल किया, आउटसाइड स्टेट 2% सीएसटी लगाया, लेकिन आपने सी फार्म नहीं कलेक्ट कर पाया, तो यहाँ 13% टैक्स आप डिफरेंस देना पड़ जाएगा। और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेनाल्टी कितने, कब आप असेसमेंट करवा रहे हो,
सबका आपको टैक्स देना पड़ता था। दोस्तों ये बहुत बड़ी सिरदर्द थी सी फार्मूला। एक्चुअली इसमें क्या होता था, जो आपका बायर्स है जब वह आपसे सामान परचेज करता था तो उसको अपने सेल टैक्स ऑफिस में दिखाना पड़ता था। जब वो अपने सेल टैक्स ऑफिस में दिखाएगा अपनी परचेज को, फिर वहां से उसको सी फार्म इश्यू होता था। कई बार क्या होता, कई पार्टी ऐसी होती है वो अपने सेल टैक्स ऑफिस में दिखाते नहीं थे। जब वो अपने सेल टैक्स ऑफिस में अपनी परचेज को दिखाएंगे नहीं तो उनको फार्म नहीं मिल सकता। तो इसमें जो जिसने माल सेल किया है अगेंस्ट सी फार्म, उसके लिए दिक्कत हो जाती थी। तो हमें क्या बैट को भी समझना पड़ता था और उसके बाद सीएसटी को भी समझना पड़ता था। फिर उसके बाद उसका सी फार्म क्रेडिट करो, असेसमेंट करवाओ। ये सब बहुत बड़ी सिरदर्द थी उस समय। दोस्तों सर्विस टैक्स होता था। अब जो भी कोई सर्विस प्रोवाइडर हो तो वो क्या लगाता था, सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स का रूल अलग, सर्विस टैक्स का कानून अलग। सर्विस टैक्स को अलग से समझिए आप। इसमें या विद इन स्टेट आप सेल कर रहे हो या आउटसाइड स्टेट सेल कर रहे हो, आपको सर्विस टैक्स लगेगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब एक्साइज ड्यूटी, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर विद इन स्टेट सेल कर रहे हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा, उस पर वैट लगाना पड़ेगा। आउटसाइड स्टेट सेल कर रहे हो तो एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी, ये भी एक अलग टैक्स, इसको भी अलग से आपको समझिए, आपसे अलग पढ़िए, इसको भी अलग से मेंटेन करना पड़ता था। लग्जरी टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, इतने सारे टैक्स का जाल था पहले। इतने सारे टैक्स का जाल था जो सबको समझना पड़ता था, सबको अलग अलग पढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी इन सबको खत्म कर दिया गया। ना बैट, जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट, सबको खत्म करके एक टैक्स आपका आ गया, कौन सा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स कुछ भी हो सब खत्म है। सिर्फ आपको समझना क्या, जीएसटी। जीएसटी में कोई भी प्रोडक्ट हो उसका रेट का डिसाइड कर दिया है, टैक्स रेट का स्लैब है, वही टैक्स रेट लगेगा किसी भी स्टेट में हो। एक ही जीएसटी रेट, जो जीएसटी स्लैब रेट है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इस कैटेगरी के अंदर का प्रोडक्ट है, कोई भी स्टेट हो, ऑल इंडिया पूरे भारत में एक ही जीएसटी रेट लगेगा। अब दोस्तों आप समझ गए कि आपका जीएसटी क्या है। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें कॉमन टैक्स आप गुड्स एंड सर्विस, अब इसमें आप गुड्स सेल कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, गुड्स भी सर्विस भी लग जाएगा सिर्फ जीएसटी। इसलिए इसको कहा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आपको यह नहीं देखना कि आपका सर्विस है या आप गुड्स सेल कर रहे हो। पहले क्या था, अगर गुड्स सेल कर रहे हो तो वैट सीएसटी देखो, सर्विस दे रहे हो तो सर्विस टैक्स लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो एक्साइज लगाओ। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सर्विस दे रहे हो, गुड्स सेल कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कुछ भी हो, आपको एक टैक्स लगाना है, क्या, सिर्फ जीएसटी। इतना समझ में आया। जीएसटी का मतलब क्या हुआ, जीएसटी आने से कितना फायदा हुआ, सिर्फ आपको एक ही टैक्स पढ़ना है। अब अलग अलग सारा जो जाल था टैक्स का वह सब खत्म हो चुका है, आपको सिर्फ जीएसटी ही देखना है। मान लीजिए दोस्तों आप कुछ भी सेल कर रहे हो, आप डीलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी में कोई दिमाग नहीं लगाना है। आप डीलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, सिर्फ आपको अब क्या देखना है, जीएसटी। आप अपने स्टेट में सेल कर रहे हो, अपने ही राज्य में माल बेच रहे हो, तो वहाँ सी जीएसटी, एस जीएसटी लगेगा। आगे हम इसको डिटेल में बताएंगे, सी जीएसटी, एस जीएसटी। अगर आप अपने स्टेट के बाहर माल सेल कर रहे हो, आउटसाइड स्टेट, तो आई जीएसटी लगेगा। आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी आपको क्या लगा है, जीएसटी लगाना है। आप अपने स्टेट में सर्विस दे रहे हो, सी जीएसटी, एस जीएसटी। आप अपने स्टेट के बाहर सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो आई जीएसटी। अभी दोस्तों आप यह सोचेंगे कि अभी मैं सिर्फ जीएसटी जीएसटी बोल रहा था कि एक टैक्स आ गया, सिर्फ सब टैक्स कम करके एक ही टैक्स है, वो भी जीएसटी। लेकिन अभी हमने यहाँ क्या बता दिया, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। तो दोस्तों इसको मैं आगे वाली वीडियो में बिल्कुल एकदम डिटेल में, सी जीएसटी कब लगेगा, कैसे लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एस जीएसटी का क्या मतलब हुआ, कब लगेगा, आई जीएसटी का कब लगेगा, क्या मतलब हुआ,
इन सबको आगे वाली वीडियो में हम डिटेल में अब यही समझेंगे कि टाइप ऑफ जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, कब कौन सा जीएसटी हम लगाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो में आपको इतना समझ में आया कि जीएसटी से पहले क्या होता था, जीएसटी के पहले के क्या टैक्स थे। मैंने पूरा उनका जो टैक्स का नेटवर्क था, जो एक जाल था, कितना प्रोसेस था, मैंने आपको बताया। और जीएसटी आने के बाद सिर्फ एक टैक्स हो गया, ये भी आप समझ गए। तो जीएसटी मतलब चाहे सर्विस आप दे रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ एक टैक्स कौन सा, जीएसटी। अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के बारे में, कब कौन सा जीएसटी लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्द अगला वीडियो आपको मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप बताना कि इस वीडियो से आपने कितना सीखा, क्या समझा, कितना समझ में आया। नमस्कार, धन्यवाद।